नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शेयर की क्या होता है या कहाँ यूज किया जाता है और इसका बनाने का रीज़न क्या होता है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कंक्रीट कितना लगेगा, वह कैसे निकालते हैं, है ना। तो बने रहिए अंत तक। चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डेफिनेशन हमने लिखी है। शेयर की are designed and provide in various structure to provide resistance against lateral load। जो lateral load होता है उसको जैसे कि अर्थक्वेक लोड, स्लाइडिंग फोर्स। जब हमारा स्ट्रक्चर कोई भी स्लाइड होता है तो स्लाइडिंग जो फोर्स होता है उसको वेरियस स्ट्रक्चर सच एस, चाहे वह कोई भी स्ट्रक्चर जैसे ब्रिज हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, बेसमेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, प्रीकास्ट बिल्डिंग हो गया, कल्वर्ट हो गया, मेजनरी वॉल हो गया, सेस्मिक रेजन हो गया और स्टील कॉलम हो गया, कोई भी है। जब मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो पानी आते आते क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो मिट्टी का कटाव होने से जब होता है तो क्या है, स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आने लगते हैं और स्ट्रक्चर क्या है, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या है कि शेयर की प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो हमारा शेयर की है तो उसका कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके पहले चलते हैं ड्राइंग पे और ड्राइंग के माध्यम से देखते हैं कि शेयर की कहाँ होता है और उसका साइज और शेप क्या होता है। चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। तो हम आ चुके हैं ड्राइंग पे। अब ड्राइंग पे देखेंगे कि कहाँ शेयर की होता है ना। अब आप यहाँ पास आ सकते हैं सेक्शन 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखेंगे तो ये हमारा विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो है तो विड्थ है, जिसमें टोटल विड्थ है किसका, स्ट्रक्चर का। और जो अपना कैरिज वे है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कैरिज वे यहाँ से यहाँ तक है, जिसका लेंथ 11 मीटर है। और जो हमारा फॉर्मेशन विड्थ है जिसमें हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वह है इसको टोटल 16 मीटर का, 16,000 mm, मतलब कि 16 मीटर। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यह जिसका विड्थ है तो विड्थ वाइज शेयर की नहीं बना हुआ है, यह कितना है लेंथ वाइज, कितना लेंथ है इसका उसमें बना हुआ है। शेयर की यहाँ पास देख सकते हैं आप बना हुआ है, ये शेयर की बना हुआ है ना, ये शेयर की इधर और एक शेयर की इधर बना हुआ है ना। अब इसको दिखाते हैं कि यह लेंथ वाइज कितना है। तो लेंथ वाइज आने के लिए आप यहाँ पास आ सकते हैं, लेंथ वाइज यहाँ पास देख सकते हैं, है ना। अब कितना है, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, 10 मीटर, 400 ये वाल और 400 ये वाल, तो कितना हो गया 10 मीटर 800 और 250 के 11 मीटर 50। 11 मीटर 50 में हमारा जो है तो शेयर की बनेगा, है ना। यहाँ पास देख सकते हैं ये है पैरापेट, यहीं तक है पैरापेट वाल है। इसी के नीचे हमारा जो है तो रहेगा, क्या रहेगा, शेयर की, है ना। अब देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसे दिया गया है। अब यहाँ पास आ सकते हैं, ये है डिजाइन। तो राफ्ट के टॉप से और इसका जो बॉटम है वो 1200 दिया गया है, और इसकी जो चौड़ाई है ऊपर कितनी है 1100, और नीचे है यहाँ पास देख सकते हैं ये 300 है ना। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना आ रहा है। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन की ओर। तो हम आ गए हैं कंक्रीट का कैलकुलेशन करने के लिए। कंक्रीट का कैलकुलेशन करने के लिए अब यहाँ पास देख सकते हैं जैसे कि हमने दिखाया, यहाँ पास विड्थ इसका कितना आ रहा है 300 विड्थ आ रहा है, और हाइट कितना आ रहा है 800, और इसका लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ आपने देखा कि 11 मीटर 50 इसका जो है तो लेंथ आ रहा है। 11 मीटर 50 में इसकी जो है तो शेयर की बनानी है, जैसा कि देखा है ना। अब विड्थ कहाँ से आया और हाइट कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पास देखिए ये विड्थ कितना यहाँ पास है, देखिए 300 यहाँ पास विड्थ है, और हाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 1200 में राफ्ट कितना है 400 का।
1200 में 400 माइनस किए तो 800, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 800 है और ये विड्थ। हम यहाँ से यहाँ तक केवल पोर्शन निकाल रहे हैं। इसको थोड़ा माइनस इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा इरेज हो गया। अब देखिए हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यही पोर्शन केवल हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना है 300 है और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 800 है। इसको कैलकुलेशन, तो अब हम देखते हैं। तो कंक्रीट का कैलकुलेशन करने के लिए इसमें लेंथ विड्थ तो हाइट तो पता हो गया कितना है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ कितना है आपने देखा 11 मीटर 50, विड्थ कितना है 300 और हाइट कितनी है 800, है ना, मतलब 0.8 mm। तो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है वॉल्यूम या कंक्रीट की क्वांटिटी कितने निकल के आ रहा है 2.652 MQ। कितना आ रहा है 2.652 MQ। यह कितने में आ रहा है, केवल इस रेक्टेंगल वाले पोर्शन में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगला जो पोर्शन है वह कैसे आ रहा है। तो अगला पोर्शन हमारा कुछ ऐसा बन के आ रहा है जिसकी हाइट जो है तो 800 है और इसकी विड्थ भी 800 है। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह कितना होगा, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे देखा कि इसका तो हमने निकाल लिया, ये वाला पोर्शन जो है इसका निकाल लिया, यही निकालना है। तो ये वाला देखते हैं कि ड्राइंग में कैसे है ना। इसका भी चलिए पहले ड्राइंग में देख लेते हैं। तो हम फिर से आ चुके हैं ड्राइंग में। ड्राइंग में थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया पिंक, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये और यहाँ से ऐसे पोर्शन बच रहा है। ये वाला पोर्शन जो है तो बच रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, यही पोर्शन बचा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 800 है और हाइट तो आपने देखा 1200 में 400 माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 800 ही है। और इसकी जो लेंथ है तो लेंथ आपने देखा पहले ही, यहाँ पास देखिए लेंथ यहाँ पास देखा कितना है 11 मीटर 50। कितना है 11 मीटर 50, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 11 मीटर 50। तो इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इन सब का इंटू में कितना हो जाएगा लेंथ। बेस कितना है 800 है, बेस यहाँ पर देख सकते हैं 800 है और हाइट भी कितना है 800 है। इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे। अब फार्मूले में पुट करते हैं तो 1/2 इंटू बेस कितना है 0.8, हाइट कितना है 0.8 और टोटल लेंथ कितनी है, तो कितने लेंथ में करना है हमें, तो 11.05 मीटर में जो है तो करना है हमें, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम निकल के आ रहा है 3.536 MQ, है ना। कितना निकलेगा 3.536 MQ। तो अब हम देखते हैं कि टोटल हमारा कितना निकल के आ रहा है। तो पहले का कितना निकल के आ रहा है 2.652 और प्लस इसका कितना निकल के आ रहा है, इसका 2.652 और इसका कितना निकल के आ रहा है 3.536 MQ। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आ गया 6.188 MQ। मतलब कि अब आप आज देख सकते हैं हम शेयर की बना रहे हैं जिसकी हाइट जो है तो 800 है और यहाँ से यहाँ तक विड्थ 300 और यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल मिला के 1100 है। नीचे का जो इसका है विड्थ वो कितना है 300 और इसका लेंथ कितना है 11 मीटर 50। तो इसमें हमारा कंक्रीट कितना निकल के आ रहा है टोटल 6.188 MQ। अब आप जानते हैं कि एक हमारा जो टीएम होता है उसमें एक टीएम में कितना आता है हमारा कंक्रीट 6 MQ। मतलब कि हम एक टीएम कंक्रीट मंगाएंगे तो हमारा जो है तो शेयर की हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा कि शेयर की क्या होता है, कहाँ बनाया जाता है और कितना इसका कंक्रीट लगेगा। जिस हिसाब से हमारा शेप और साइज है तो उस हिसाब से कंक्रीट लगेगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी शेयर की का, किसी भी साइज के शेयर की का कंक्रीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपको डाउट है वह क्लियर किया
जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।